नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको मैहर की माँ शारदा की भक्ति से वीर योद्धा आल्हा को मिला था अमरता का वरदान। जी हाँ दोस्तों, माँ शारदा मध्य प्रदेश के सतना ज़िले में मैहर जो नगरी है वो माँ शारदा की नगरी है। यहाँ माँ भवानी के शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ माँ शारदा की नगरी मैहर में है। मैहर नगर के पास विंध्य पर्वत श्रेणियों के मध्य में त्रिकूट पर्वत पर माँ विराजमान हैं। यहाँ प्रतिवर्ष चैत्र नवरात्रि पर और शारदीय नवरात्रि पर मेला लगता है, जहाँ दूर दूर से भक्तगण माँ शारदा के दर्शन करने के लिए आते हैं। वीरभूमि महोबा जो बुंदेलखंड की आल्हा और उदल दो भाइयों की नगरी है, उस नगरी में आल्हा और उदल दो भाई रहते थे। वो बहुत बड़े योद्धा थे और आल्हा और उदल ने पृथ्वीराज चौहान से लड़ाई लड़ी थी और आल्हा और पृथ्वीराज चौहान की जब भयानक लड़ाई हुई और उस लड़ाई का कोई अंत नहीं हो रहा था, तो जो आल्हा के गुरु गोरखनाथ जी ने आल्हा से उस युद्ध को समाप्त करने के लिए कहा और उसके बाद आल्हा को उन्होंने कहा कि आप भक्ति करो, और आल्हा ने माँ शारदा की भक्ति प्रारंभ की और आल्हा ने लगातार 12 वर्ष तक माँ शारदा की भक्ति की, जिससे माँ प्रसन्न हुई और माँ शारदा ने आल्हा को अमरता का वरदान दिया था। माँ शारदा त्रिकूट पर्वत पर विराजमान हैं। माँ शारदा का मैहर का मंदिर पहले आने जाने वाले भक्तों को सीढ़ी चढ़ कर के जाना पड़ता था, परंतु अब यहाँ जाने आने के लिए रोपवे लग गया है, जिससे कि रोपवे के माध्यम से माँ शारदा मंदिर आप जा सकते हैं और वो रोपवे सीधे मंदिर परिसर में पीछे की ओर ले जाता है। वहाँ आप पहुँच कर के बस आप माँ शारदा के दर्शन कर सकते हैं। माँ शारदा के मंदिर के बारे में ये कथा है कि एक बार दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ किया था और उस यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को, देवी देवताओं को आमंत्रित किया था, परंतु अपने दामाद भगवान शिव को और अपनी पुत्री सती को नहीं बुलाया था। परंतु सती ने अपने पिता के इस यज्ञ में जाने के लिए बार बार अपने पिता से अनुरोध किया, परंतु भगवान शिव ने उनको मना किया कि बिना बुलावे के नहीं जाना चाहिए। जब आपके पिता ने आमंत्रण नहीं दिया है तो आप मत जाइए। परंतु सती अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए बहुत उतावली थी और वो कह रही थी कि हो सकता है किसी कारण से ना बुलाया हो, किसी कारण से भूल गए हों, तो वो जाने के लिए बार बार तैयार थी। तो शिव जी ने मना कर दिया कि हम तो नहीं जाएंगे, परंतु अब आपकी इच्छा है तो आप चले जाइए। सती दक्ष प्रजापति के अपने पिता की उस यज्ञ में जाकर के पहुंची और उन्होंने देखा कि पिताजी ने तो उनकी तरफ अनदेखा सा व्यवहार किया, और जब यज्ञशाला में जाकर के देखा तो वहाँ सभी देवताओं के लिए स्थान बने हुए थे कि फला देवता इस स्थान पर बैठेंगे, फला यहाँ विराजमान होंगे, परंतु उनके पति शिव जो हैं, जबकि शिव दक्ष प्रजापति जी के दामाद हैं और उनके लिए ही कोई स्थान नहीं है। ये सब देख करके सती को बड़ा क्रोध आया और सती ने उस आवेश में उस अग्निकुंड में ही अपने आप को समाहित कर दिया। जब ये बात भगवान शिव तक पहुंची तो भगवान शिव ने अपने वीरभद्र को भेजा और वीरभद्र ने पूरा यज्ञ उनका वो हो गया, तहस नहस हो गया, और भगवान शिव बड़े क्रोध में आ गए और उन्होंने माँ सती का शरीर अपने कंधे पर ले करके और बड़े उस क्रोध में थे। जब भगवान विष्णु तक सारे देवता पहुँचे और भगवान विष्णु से कहा तो भगवान विष्णु ने सारी स्थिति समझते हुए अपने चक्र से माँ सती के जो शरीर उनके टुकड़े टुकड़े करके और कई जगहों पर गिरे, और उन्हीं में से माँ शारदा, जो आज माँ शारदा मैहर की नगरी है, इस त्रिकूट पर्वत पर सती का हार गिरा हुआ था।
जो सती थी उनका जो हार था वो इस त्रिकूट पर्वत पर गिरा था और इसीलिए इस स्थान को माई का हार के नाम से जाना जाता था और जो बाद में अपभ्रंश होकर के मैहर के नाम से हो गया, अर्थात मैहर जहाँ माई का हार गिरा हुआ था वो मैहर हो गया। और मैहर जो शक्तिपीठ हैं भारत में, उन शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ माँ शारदा की नगरी मैहर है, जहाँ पर सारे देश से माँ शारदा के माँ के भक्त नवरात्रि के अवसर पर और वैसे भी वर्ष में माँ शारदा की नगरी में माँ के दर्शन करने के लिए दूर दूर से भक्तगण आते हैं और अपनी इच्छा पूर्ति के लिए अपने प्रार्थना करते हैं और माँ उनकी सारी मुरादों को पूरा करने वाली माँ शारदा, जहाँ पर भक्तगण आकर के माँ शारदा के दर्शन करते हैं और उनकी मुरादें पूरी होती हैं। इस मंदिर का बड़ा ऐतिहासिक महत्व है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस मंदिर में बुंदेलखंड, जो भारत का बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड की वीरभूमि महोबा जिला, जो महोबा है, जो उत्तर प्रदेश, आज वर्तमान में उत्तर प्रदेश का महोबा जिला है, वह वीरभूमि आल्हा और ऊदल दो सगे भाइयों थे वहाँ के, और उनमें जो आल्हा हैं, आल्हा माँ शारदा के बहुत बड़े भक्त थे और ऐसी मान्यता है कि आल्हा प्रतिदिन सबसे पहले माँ के दर्शन करने के लिए आते हैं और जब मंदिर के द्वार खोले जाते हैं तो मंदिर में आल्हा के द्वारा चढ़ाया हुआ पुष्प जो माँ को अर्पित किया जाता है वो वहाँ पर सबसे पहले मिलता है। पहली पूजा अर्चना आल्हा के द्वारा की जाती है। तो दोस्तों, ये जानकारी माँ शारदा की नगरी मैहर और माँ शारदा के बारे में थी। यदि आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें और ताकि आप